सो कैसे हैं बच्चों? सो टुडे आई एम बैक विथ अगेन very important video on topic quadratic equations which is related to IIT JEE mains preparation and for IIT JEE advanced preparation. Okay, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नेचर ऑफ रूट्स. ओके, ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम द टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से हमने नेचर ऑफ रूट्स को आज हम कवर करेंगे जो IIT JEE मेंस और एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ JEE मेंस एंड JEE एडवांस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इसमें से आपको कम से कम 1 से 2 क्वेश्चंस तो जरूर दिखाई देंगे फ्रॉम द नेचर ऑफ रूट्स फॉर IIT मेंस आल्सो एंड IIT एडवांस आल्सो. ओके, फॉर JEE मेंस एंड फॉर JEE एडवांस इसमें से आपको क्वेश्चंस दिखाई देंगे. ओके, सो नेचर ऑफ रूट्स. ओके, फॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 if a, b and c belongs to a real numbers and a is not equals to 0. आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में होता है? ax² + bx + c = 0. ये आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म होता है जहां पर a, b, c ये a, b और c तीनों के तीनों रियल नंबर्स हैं. ओके, और जहां पर a की वैल्यू है वो 0 के बराबर नहीं है, 0 के अलावा कुछ और होगी, क्योंकि अगर वो 0 के बराबर नहीं तो वो पूरे इक्वेशन को ही लीनियर कन्वर्ट कर देगी, क्योंकि ये रूट ही नहीं, मतलब ये वैल्यू ही चेंज हो जाएगी तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा. अब देखिए नेचर ऑफ रूट्स क्या होते हैं. ठीक है, अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट ये d है आपका, ठीक है, दिस इज d. अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा है, ओके, अगर d की वैल्यू, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है आपका? डिस्क्रिमिनेंट होता है d = b² - 4ac. तो डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 से बड़ा है, अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है तो रूट्स कैसे होते हैं? रियल एंड डिस्टिंक्ट. डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग होंगे और रियल नंबर्स होंगे, है ना, मतलब अलग अलग होंगे. जैसे 5, 3, 7, 8, 9, 10 कुछ भी होंगे, लेकिन वो रियल और डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग होंगे, वो सेम नहीं होंगे. ओके, अगर आपकी d की वैल्यू, अगर डिस्क्रिमिनेंट अगर आपका 0 से बड़ा है तो रूट जो है वो रियल एंड डिस्टिंक्ट होते हैं. ओके, अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 के बराबर है, अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 के बराबर है तो आपके रूट्स जो है वो रियल एंड इक्वल होंगे. वो कैसे होंगे? दे विल बी रियल एंड इक्वल. वो कैसे होंगे? रियल एंड इक्वल. मतलब कि जैसे अगर आपके रूट्स अगर यहां पर है 3 + √5 तो दूसरा भी आएगा 3 + √5 इस तरह से, या आपके 5 और 5 आएगा. ठीक है, तो मतलब वो इक्वल होंगे, दे विल बी रियल एंड इक्वल. ओके, रूट्स हमेशा रियल एंड इक्वल आएंगे अगर आपका d 0 के बराबर है. और अगर आपका d 0 से छोटा है, मतलब नेगेटिव आ रहा है, ओके, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर नेगेटिव आती है तो उस केस में आपके जो रूट्स है वो इमेजिनरी होंगे और कॉन्जुगेट पेयर होंगे. कॉन्जुगेट पेयर मतलब जैसे कि इस तरह से, जैसे 5 + -√7 और 5 - √7 इस तरह से, ये कॉन्जुगेट पेयर होंगे. कॉन्जुगेट पेयर मतलब एक प्लस एक माइनस, और इमेजिनरी होंगे, मतलब रूट के अंदर नेगेटिव साइन रहेगी. अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, ओके, तो आपके जो रूट्स आएंगे वो कॉन्जुगेट पेयर होंगे एक दूसरे के, मतलब यहां पर प्लस तो यहां पर माइनस होंगे. ओके, और फिर अगर आपका इफ d is a perfect square a b c belongs to a rational number then roots will be rational. ओके, अगर आपका परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है, ओके, सपोज 16 वगैरह आ रहा है, सपोज आपकी d की वैल्यू सपोज 16 आ गई या d की वैल्यू 25 आ गई,